अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय का पेपर हल करेंगे जो 20 जनवरी 2024 को लिया गया था। सेट नंबर आए उर्दू माध्यम, अंग्रेजी माध्यम और मराठी माध्यम। सेम आंसर रहेगा। अब हम पेपर हल करेंगे। यहाँ पर दी गई है हिदायत। सवाल नंबर 1 से 4 में हर एक सवाल में 4 शक्लें A, B, C और D दिखाई गई हैं। इन 4 शक्लों में से 3 शक्ल किस कदर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जबकि एक शक्ल इनसे मुख्तलिफ है। इस मुख्तलिफ शक्ल का इंतखाब कीजिए। अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के नंबर के मुताबिक सामने वाले गोल दायरे को काला कीजिए। अब यहाँ पर सवाल नंबर 1 में 4 शक्लें दी गई हैं। इसमें कौन सी मुख्तलिफ है वो हमें तलाश करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये मुख्तलिफ है। इसका आंसर क्या है? बी, ये सही जवाब है। अब सवाल नंबर 2 के अंदर देखेंगे 4 शक्लें दी गई हैं। इन 4 शक्लों के अंदर कौन सी मुख्तलिफ है, हमें इसे तलाश करना है। तो ऑप्शन नंबर डी ये क्या है? मुख्तलिफ है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3, इसके अंदर कौन सी मुख्तलिफ शक्ल है, हमें तलाश करना है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 लकीरें, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 3 होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, क्योंकि ये मुख्तलिफ है। अब हमें देखना है सवाल नंबर 4, इन चारों तस्वीरों के अंदर इसमें कौन सी मुख्तलिफ तस्वीर अलग है, वो हमें तलाश करना है। अब देखना है इसको इसी तरह से, यहाँ पर ध्यान देना है, तवज्जो देना है, यहाँ पर भी तवज्जो देना है। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर डी ये जो है मुख्तलिफ है, यानी अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब होगा। अब हम देखेंगे हिदायत। सवाल नंबर 5 से 8 में बाएं तरफ एक सवालिया शक्ल दी गई है और दाएं तरफ A, B, C और D से निशानजद 4 जवाबी शक्लें दी गई हैं। इस जवाबी शक्ल को चुनकर जो बिल्कुल सवालिया शक्ल जैसी हो, अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल नंबर के सामने वाले गोल दायरे को काला कीजिए। अब यहाँ पे जवाबी अशकाल दी गए हैं 4। अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 के अंदर हूबहू दिखाई देने वाली तस्वीर को हमें गौर करना है। अब यहाँ पर जो है ये नहीं है, इसलिए ये गलत है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन ये सही जवाब है। ये भी क्या है? गलत है। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। अब इस तरह से जो तस्वीर दिखाई दे रही है, 4 ऑप्शन है, हूबहू शक्ल दिखाई देने वाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिए गए हैं, हमें तलाश करना है। यह मुकम्मिल नहीं है, इसलिए गलत है। यहाँ पर ये मुकम्मिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है, क्योंकि मुकम्मिल नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब होगा। अब हमें गौर करना है सवाल नंबर 7 के अंदर कि हूबहू दिखाई देने वाली तस्वीर को गौर करना है और हमें जवाब के अंदर उसे तलाश करना है। अब देखेंगे यहाँ पर ए ये नहीं है, क्योंकि दोनों साइड जो है एरो होना चाहिए। एरो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब होगा। अब हम सवाल नंबर 8 की तरफ देखेंगे कि हूबहू दिखाई देने वाली शक्ल हमें गौर करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिए गए हैं जवाब, अब इसमें तलाश करना है। ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकती है, ये भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हिदायत नंबर 9 से 12 में बाएं तरफ एक सवाल शक्ल दी गई है जिसका एक हिस्सा गायब है। दाहिनी तरफ दी गई जवाबी शक्लें A, B, C और D पर गौर कीजिए और इस जवाबी शक्ल को तलाश कीजिए जो बगैर अपनी सिमत बदले सवाल शक्ल के पैटर्न को पूरा करने के लिए सवालिया तस्वीर के गायब हिस्से में ठीक से बिठाया जा सके। अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के नंबर के सामने वाले गोल दायरे को काला कीजिए। अभी हमें गौर करना है, यहाँ पर सवाल शक्ल है 9 नंबर की, यहाँ पर मुकम्मिल करना है। क्या करना है? इसको मुकम्मिल करना है, इस डिज़ाइन को मुकम्मिल करना है। कौन सी आएगी? ए नहीं आएगी, बी भी नहीं आएगी, सी ऑप्शन ये सही है, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन देखिए आप, इस तरह से जो है अपोजिट दिखाई देने वाली ऐसी जो है जो डिज़ाइन है जो अपोजिट हिस्से में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है। सवाल नंबर 10 के अंदर इस तस्वीर को हम क्या करेंगे? गौर करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से तस्वीर कहाँ बन रही है। अब इसको हम मुकम्मिल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी जो तस्वीर है कहाँ पर नजर आई? ए में नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, सी के अंदर भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब है। अब उसी तरह से जो है अब यहाँ पर देखेंगे हम मुकम्मिल करेंगे इस तस्वीर को देखो इस तरह से मुकम्मिल करेंगे तो कहाँ पर इसे मुकम्मिल हो रही है? तो ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी ये गलत होगा, सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा। अब हमें गौर करना है
सवाल नंबर 12 तस्वीर आना चाहिए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, शक्ल मुकम्मिल हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो भी अशकाल दिए गए हैं 4, यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है डॉट दिया गया है, इसमें डॉट नहीं है इसलिए ये नहीं हो सकती, इसके अंदर डॉट है इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये सही है। लेकिन इसके अंदर डॉट तो दिया हुआ है लेकिन ये अपोजिट में नहीं है, मतलब एक साइड में जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है और सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब है। हम आगे चलते हैं। हिदायत सवाल नंबर 13 से 16 में बाएं तरफ 3 सवालिया शक्लें दिखाई गई हैं और चौथी शक्ल के लिए जगह खाली छोड़ दी गई है। सवालिया शक्ल की एक तरतीब सीरीज में है। तरतीब को मुकम्मिल करने के लिए दाएं तरफ मौजूद जवाबी शक्लों में से एक शक्ल को चुनिए जिसको बाएं तरफ दिए गए सवालिया शक्ल के खाली जगह पर रखा जा सके। अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोल दायरे को काला कीजिए। यहाँ पर देखेंगे सवालिया अशकाल दिए गए हैं 4, यहाँ पर 13 नंबर का सवाल है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें गौर करना है, जवाबी अशकाल यहाँ पर क्या दिए हैं, 4 दिए हैं, ए बी सी डी, हमें पहचानना है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से एक हिस्सा दिया, यहाँ पर 2 दिए, यहाँ पर 3 दिए, यहाँ पर कितने आएंगे 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कहाँ पर है, हमें तस्वीर के अंदर तलाश करना है। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये 4 है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 14। अब इस तस्वीर को जो है गौर करना है कि सवालिया निशान की जगह पर कौन सी तस्वीर आएगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो गौर कीजिए, यहाँ पर ये तस्वीर जो है फिर थोड़ी सी ऊपर चली गई, ये हिस्सा नीचे आ गया, फिर ये हिस्सा इधर आ गया। तो अब यहाँ पर कौन सा हिस्सा आएगा, तो यहाँ पर जो है ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा। ना ऑप्शन कहाँ पर है हमें गौर करना है। और ये ऊपर जाने के बाद ये 2 जो हिस्से मुसल्लस के हिस्से जो है नीचे आएंगे। तो कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ए में नहीं है, यहाँ पर बी ये आंसर सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। अब गौर करना है कि सवालिया निशान की जगह पर वो कौन सा जवाब आएगा, हमें वो तलाश करना है। यहाँ पर एक तस्वीर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह से उसके अपोजिट चला गया, ये उसके फिर अपोजिट चला गया, तो अब वो किधर आएगा, इधर ये साइड आएगा। तो वहाँ पर कहाँ पर हमें गौर करना है, ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब होगा। अब हम गौर करना है सवाल नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर सवालिया निशान की जगह पर कौन सी तस्वीर आएगी, हमें जवाब के अंदर तलाश करना है। तो हम ये गौर करेंगे, यहाँ पर थोड़ा हिस्सा बाहर आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया है। तो ऐसी कौन सी शक्ल है जिसका हिस्सा जो है थोड़ा सा बाहर निकला हो। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी थोड़ा सा, ये नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर उसने छोड़ दिया गया। ये सी भी नहीं हो सकता और बी हमें गौर करना है, ए और बी के अंदर, ए के अंदर भी नहीं है क्योंकि नीचे हिस्सा नहीं आया इसलिए ए नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर ये बी इसका सही जवाब है क्योंकि इसका हिस्सा थोड़ा सा जो है बाहर आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हिदायत दी गई है सवाल नंबर 17 से 20 में। हर एक सवाल में 2 सवालिया शक्लों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक सवाल निशान बना हुआ है। पहले सेट की 2 सवालिया तस्वीरों में एक ज़रूरी ताल्लुक है। इसी तरह का ताल्लुक दूसरी सेट की तीसरी और चौथी सवालिया तस्वीर में भी होना ज़रूरी है। जवाबी तस्वीरों से इस तस्वीर को चुनिए, इंतखाब कीजिए जो सवालिया निशान की जगह रखी जा सके। अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोल दायरे को काला कीजिए। तो यहाँ पर जो है 17 नंबर का जो है सवाल है, यहाँ पर सवालिया निशान पर कौन सी तस्वीर आएगी हमें गौर करना है। यहाँ पर जो है ऊपर चली गई है, यहाँ पर नीचे, यहाँ ऊपर आएगी, फिर अब कौन सी इसी तरफ नीचे की तरफ आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी ये सही जवाब होगा। सवाल नंबर 18 की जो तस्वीर है हम इस पर गौर करेंगे कि सवालिया निशान की जगह पर कौन सी तस्वीर आएगी, गौर करेंगे क्योंकि ये तस्वीर नहीं आएगी क्योंकि एक जैसी ये तस्वीर है। अब यहाँ पर जो है ऐसी तस्वीर हमें इस जवाबी शक्ल के अंदर तलाश करना है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि ये हिस्सा देखिए ये नहीं है। अब रहेगा ये जो है सी, इसका ऑप्शन सही जवाब है। डी नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। ये सी ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों भी एरो बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सवाल नंबर जो है 19 देखेंगे। सवालिया निशान की जगह पर कौन सी तस्वीर आएंगी, यहाँ पे हमें गौर करना है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह की तस्वीर जो है यहाँ है। अब ऐसी तस्वीर यहाँ पर आना चाहिए, तो ऐसी कहाँ पर है हम जवाबी अशकाल के अंदर गौर करेंगे। ये तो नहीं हो सकती और बी भी नहीं हो सकती। अब ये दोनों के अंदर हमें तलाश करना है। अब यहाँ पर ए के अंदर जो है सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तस्वीर क्या हो गई है, क्रॉस हो गई है। तो हमें जो है ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब होगा। अब हम देखना है सवाल नंबर 20। अब गौर करना है कि सवालिया निशान की जगह पर कौन सी तस्वीर आएगी।
अब देखेंगे यहाँ पर 4 लकीरें दी गई हैं और यहाँ पर भी 4 दी खड़ी तरतीब में दी गई है। अब यहाँ पर इस तस्वीर को देखिए, ऐसी तस्वीर यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है हमें गौर करना है, यानी तलाश करना है। तो जवाब के अंदर देखना है हमें, ए के अंदर तो नहीं है, बी के अंदर भी मौजूद नहीं है, सी के अंदर मौजूद है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब हम आगे देखेंगे हिदायत सवाल नंबर 21 से 24 में 16 तस्वीर की शक्ल में ज्योमेट्रियाई शक्ल यानी त्रिकोण, चौकोर, गोल के एक हिस्से को बाएं तरफ दिखाया गया है और दाहिनी तरफ दूसरे हिस्से को 4 जवाबी तस्वीरों की शक्ल में ए, बी, सी और डी से दिखाया गया है। दाहिनी तरफ की तस्वीर से ज्योमेट्रियाई शक्ल को पूरा करने वाली शक्ल को तलाश कीजिए और अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोलदार हिस्से को काला कीजिए। अब हमें देखना है यहाँ पर सवाल शक्ल है यहाँ पर 21 नंबर की। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें गौर करना है कि जवाबी शक्ल कौन सी आएगी जिससे ये शक्ल क्या हो जाएगी, मुकम्मिल हो जाएगी। डी तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकती, बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब है क्योंकि यहाँ पर इस तरह का हिस्सा जो दिखाई दिया गया है इस तस्वीर के अंदर मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब है। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 22 की तरफ। अब यहाँ पर कौन सा जो हिस्सा है जो शक्ल को मुकम्मिल करेगा, हम देखेंगे डी ये नहीं है, यहाँ पर सी ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसका जो नोकदार जो हिस्सा है इस तस्वीर को क्या कर रहा है, मुकम्मिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ए भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है। अब देखेंगे सवाल नंबर 23 का, इस तस्वीर को मुकम्मिल करने वाला हिस्सा कहाँ पर है, इसको हम गौर करना है। अब देखेंगे यहाँ पर ए नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हिस्सा हो रहा है, यहाँ पर डी की तरफ भी देखेंगे ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब है क्योंकि यहाँ का जो हिस्सा है जो नोकीला हिस्सा है ये हिस्सा इस तस्वीर को क्या कर रहा है, मुकम्मिल कर रहा है। तो हम जाएंगे सवाल नंबर 24 की तरफ। इस तस्वीर को मुकम्मिल करने वाला कौन सा हिस्सा यहाँ पर जवाबी अशकाल के अंदर है वो हमें तलाश करना है। यहाँ पर डी नहीं हो सकता क्योंकि क्रॉस है, ये भी नहीं हो सकता, सी ये भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हिदायत दी गई है सवाल नंबर 25 से 28 में बाएं तरफ सवाल शक्ल दिखाई गई है और दाहिनी तरफ ए, बी, सी और डी से निशानजद 4 जवाबी अशकाल दिखाई गई हैं। किसी आईने को एक्स वाई के मुताबिक रखे जाने पर सवाल शक्ल सही आईने की शक्ल को जवाबी शक्ल से चुनिए और अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोल दायरे को काला कीजिए। तो हमें देखना है यहाँ पर इस तस्वीर को, यहाँ पर अगर हम आईने में देखेंगे तो शक्ल कैसी बनी जाएगी। तो हमें गौर करना है, ये जो हिस्सा है टी इधर चला जाएगा और वो जैसी के वैसी हो जाएगा और एम जो है जैसी के वैसी रहेगा, मतलब ऐसी तस्वीर कहाँ पर है हमें गौर करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब है। हम चलते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ। अब ऐसी तस्वीर आईने के अंदर कहाँ पर दिखाई देगी, यानी ये जो एरो है उधर चला जाएगा तो कहाँ पर है, यहाँ पर सब तीनों में है, ये तो नहीं हो सकती, यानी ये गलत है। अभी रह गए तीनों में हमें गौर करना है। अब इस हिस्से को देखना है, गौर से देखना है, ये हिस्सा ये आधा है इसलिए ये नहीं है, यहाँ पर भी आधा है इसलिए ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब है। हम सवाल नंबर 27 की तरफ गौर करते हैं कि वो बहू जो है शक्ल जो है आईने में कैसी दिखाई देगी, हमें गौर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन नंबर डी ये नहीं हो सकती, सी भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा दिया गया है ये हिस्सा हमें गौर करना है और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी दिया गया है लेकिन ये जो हिस्सा है आईने में जो है ये तस्वीर क्या हो जाएगी, इधर चले जाएगी, हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी ये गलत होगा। अब देखेंगे हम 28 नंबर का सवाल कि जो आईने के अंदर जो ऐसी शक्ल है वो हमें ऑप्शन नंबर 4 के अंदर गौर करना है। अब यहाँ पर जवाबी अशकाल दी गई हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये गलत है क्योंकि ये जो तस्वीर है ये क्या हो जाएगी, इधर चले जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं आगे, हिदायत सवाल नंबर 29 से 32 में बाएं तरफ सवाल शक्लों में दिखाए गए के मुताबिक कागज के एक टुकड़े को मोड़ कर तह करके छेद यानी पंच किया गया और दाहिनी तरफ ए, बी, सी और डी से निशानजद 4 जवाबी अशकाल दिखाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वो किस तरह दिखाई देगा, वैसे ही शक्ल जवाबी शक्ल से चुनिए और अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने गोल दायरे को काला कीजिए। अब यहाँ पर 3 तस्वीर दी गए हैं और यहाँ पर जवाबी अशकाल दिए गए हैं, तो कौन सी तस्वीर यहाँ पर उससे जो है रिलेटेड होगी वो हमें तलाश करना है। ए यहाँ पर देखेंगे ए नहीं है,
बी ये सही आंसर है इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब होगा। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। यहाँ पर जो है छेद करने पर कैसी तस्वीर दिखाई देगी। यहाँ पर जवाब आजकल 4 दिए गए हैं, वो कैसे दिखाई देगी हमें गौर करना है। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, यानी इसका यही है मुतबादिल, ये सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। अब यहाँ पर गौर करना है छेद करने पर कैसी तस्वीर दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है, यानी ए भी गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब होगा। अब हम सवाल नंबर 32 देखते हैं कि छेद करने पर कैसी तस्वीर दिखाई देगी, हमें गौर करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत है, सी गलत है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब होगा। अब हम आगे चलते हैं। हिदायत सवाल नंबर 33 से 36 में बाईं तरफ एक सवालिया शक्ल दी गई है और दाहिनी तरफ ए, बी, सी और डी से निशान जद 4 जवाबी शक्लें दिखाई गई हैं। जवाबी अशकाल शक्लों से इस तस्वीर को चुनकर जिसको सवालिया शक्ल में मौजूद कटे हुए टुकड़ों से बनाया जा सकता हो, अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोल दायरे को काला कीजिए। अब यहाँ जो कटे हुए जो है हिस्से हैं, इसको जोड़ने पर कैसी तस्वीर दिखाई देगी, हमें गौर करना है। डी तो नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ए भी गलत है, यहाँ पर जो है टुकड़े दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक छोटा हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा और ये हिस्सा, ऐसे जो है 4 टुकड़ों को मिलाकर इस तरह की तस्वीर बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है। अब हम सवाल नंबर 34, इन टुकड़ों को यानी इन हिस्सों को जोड़ने पर कैसी तस्वीर दिखाई देगी। यहाँ पर गौर करेंगे, डी तो नहीं हो सकती, सी भी नहीं है, बी ये ऑप्शन हमारा सही है, ए भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब है। अब हम देखेंगे, आगे चलते हैं। 35 नंबर का सवाल, इस तस्वीरों को जोड़ने पर कैसी तस्वीर दिखाई देगी। अब यहाँ गौर करेंगे, ये बड़ा हिस्सा है इसलिए ये नहीं है, बी भी नहीं है क्योंकि बीच में से जो लकीर गई है ये भी नहीं है, सी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर छोटा हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब है। अब हम देखेंगे 36 नंबर का सवाल, इन हिस्सों को जोड़ने पर कैसी तस्वीर दिखाई देगी। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिए गए हैं, डी नहीं है, सी नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब है। अब हम देखेंगे हिदायत सवाल नंबर 37 से 40 में बाईं तरफ एक सवालिया शक्ल दी गई है और दाहिनी तरफ ए, बी, सी और डी से निशानजद 4 जवाबी अशकालें यानी शक्लें दिखाई गई हैं। जवाबी अशकाल से इस शक्ल को चुनिए जिसमें सवाली शक्ल छुपी हुई यानी जुड़ी हुई है। अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोल दायरे को काला कीजिए। तो ये ऐसी जो तस्वीर है कहाँ पर छुपी हमें देखना है, गौर करना है। डी के अंदर नहीं है, बी के अंदर भी छुपी हुई नहीं है, ए के अंदर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ये यहाँ पर छुपी हुई है, देखिए इस तरह से। अब देखेंगे सवाल नंबर 38, इस तरह की जो तस्वीर है यहाँ पर जो जवाबी अशकाल 4 दिए गए इसमें कहाँ पर छुपी हुई है हमें गौर करना है। डी में नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, यानी ए ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब है। ये देखो यहाँ पर इस तरह से ये हमारी जो तस्वीर है यहाँ पर छुपी हुई है। अब देखेंगे 29 नंबर का सवाल कि इस तस्वीर को कहाँ पर, इन तस्वीरों के अंदर कहाँ पर छुपी हुई है हमें गौर करना है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर मौजूद है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 40, इस तरह की जो तस्वीर है कहाँ पर छुपी है, किस ऑप्शन के अंदर मौजूद है हमें वो तलाश करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि इस तरह से यहाँ पर क्या है ये तस्वीर छुपी हुई है। सवाल के लिए 4 मुतबादिल जवाब ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। इनमें से सिर्फ एक जवाब ही सही है। सही जवाब चुनिए और अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोल दायरे को काला कीजिए। यहाँ पर सवाल नंबर 41 है, अगर हम 1 से 100 तक तमाम नंबर गिनती लिखते हैं तो 9 का हिस्सा कितनी बार आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब है। आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब है। अब यहाँ पर 42 नंबर का सवाल दिया गया है, 3 हिस्सों का बड़े से बड़ा अदद नंबर और 3 हिस्सों का छोटे से छोटा अदद नंबर जो के हिस्सों 9, 6 और 0 से बनता है का हासिल ज़र्ब है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर, अगर हम दोनों की जो है छोटा अदद लेकर और बड़ा अदद लेकर हम दोनों की ज़र्ब करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ये जवाब हमें हासिल होगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 43 दिया गया है, एक कसर वही मसावी रहती है अगर, तो इसका मतलब आगे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस 4 ऑप्शन के अंदर
सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है। सवाल नंबर 44 देखेंगे, अगर 4392 तकसीम 3.66 बराबर 1200 हो तो यहाँ पर नीचे देखेंगे 439.2 तकसीम 36.6 बराबर यहाँ पर कितना आएगा। जब हम ये अशारा निकालकर हम तकसीम करेंगे तो हमको आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब होगा। यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 45, एक मुरब्बा यानी स्क्वायर का अहाता एक मुस्ततील रेक्टेंगल के अहाते के बराबर है जिसकी लंबाई 17 m और चौड़ाई 11 m है। मुरब्बे का रकबा एरिया यानी M2 में है। मतलब इसका जो ऑप्शन है हम अगर ज़ाब्ते के अंदर रखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए ये हमको जवाब हासिल होगा। उसी तरह से हम सवाल नंबर 46 देखेंगे, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम वजन के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। हम अगर देखेंगे कि 30 किलो को और 2/3 को हम तकसीम करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर डी ये आसानी से जवाब हासिल होगा। हम चलते हैं आगे सवाल नंबर 47 की तरफ। एक मुस्ततिल नुमा रेक्टेंगल एंड प्लाट का रकबा 616 स्क्वायर मीटर है और इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों तरफ 7.50 रुपये फी मीटर के हिसाब से बाड़ लगवाने का खर्च है। यानी यहाँ पर हम अगर ज़ाब्ते के अंदर रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ये हमें जो है आंसर हासिल होगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 48, अगर a बटा b एक कसर है जिसमें a बराबर b -3 और यहाँ पर a जमा 10/b तफरीक a बटा b बराबर 10/7 है तो a बटा b है 7, ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब हमें हासिल होगा। अब हम आगे चलते हैं 49 नंबर का, 31 सही 7/16 को अशारिया में डेसिमिल में तब्दील करने पर क्या आता है। तो इसका हम अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब होगा। हम चलते हैं 50 नंबर सवाल की तरफ। अगर एक मुरब्बा की हर एक जिला यानी साइड घटकर 1/3 हो जाए तो मुरब्बे का रकबा क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब होगा। अब सवाल नंबर 51, एक चीज को 2540 में फरोख्त करने पर हासिलशुदा नफा इस चीज को 1850 में फरोख्त करने पर हासिलशुदा नुकसान के बराबर है तो इसकी कीमत खरीद क्या होगी। तो इसका जो है आंसर जो है बी ये आंसर सही जवाब होगा। एक मशीन 1 मिनट में 12 सफ़े छाप सकती है तो 5760 सफ़ों को छापने में कितना वक्त लगेगा। तकसीम करेंगे 12 से, यानी 5760 को हम तकसीम करेंगे, जो जवाब आता है उसको फिर 60 से हम तकसीम करेंगे तो हमको ऑप्शन आता है 8 घंटे। ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, एक किताब की खरीद कीमत जो है 100 रुपये है तो एक दुकानदार को ऐसी 3 किताबों को 275 रुपये में बेच देता है, इसका नफ़ा या नुकसान क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर खरीदी कीमत जो है 100 रुपये है तो उसको 100 को 3 से हम ज़र्ब करेंगे तो 300 आता है। 300 में से 275 तफरीक करने पर हमें जो है उसको हमें जवाब मिलता है तो उसको क्या होता है 25 रुपये नुकसान होता है। 54 नंबर का सवाल है, 5 सही 3/8 ज़र्ब 8 सही 1/8 तफरीक 3 सही 1/8 ज़र्ब 5 सही 5/8 को हल करने पर हासिल होता है तकरीबन पूछा रहा है। यहाँ पर दोनों की हमें ज़र्ब करना है, फिर ये दोनों की ज़र्ब कर कर यहाँ पर तफरीक की अलामत दी गई है, फिर ये दोनों की ज़र्ब दोनों की जमा करने पर ये दोनों की जमा फिर तफरीक करने पर जो हमें हासिल होता है उसको फिर ये दोनों से 8 8 64 से हमें उसे तकसीम करना है तो उसको आसानी से जो है हमें जवाब हासिल होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 55 दिया गया है, 30,009 की कदर वही है जो कि। अब यहाँ 10,000 9 दाही का, अब यहाँ पर 9 दाही पर नहीं है, मतलब कहाँ पर है, इकाई पर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ऑप्शन नंबर सी ये सही है क्योंकि 3 10,000 और 9 इकाई का है। ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है। अब यहाँ पे 56 नंबर का सवाल देखेंगे, सुमित का वजन 107 किलोग्राम और संजय का वजन 82 किलोग्राम है। अगर दोनों के वजनों के करीब तरीन नज़दीक दाही तक मुकम्मिल करना है तो दोनों के औजान का फ़र्क क्या होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है ऑप्शन नंबर ये जो है ये सही जवाब होगा, यानी 30 किलोग्राम होगा। उसी तरह से सवाल नंबर 57 देखेंगे, अगर 2 जाविया का जोड़ एक मुनफरजा जाविया है तो मंदरजा झैल में से कौन सा मुमकिन नहीं है, ऐसा बता रहा है, मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये जो है 2 जाविया कायमा ये मुमकिन नहीं है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 58 की तरफ, एक अदद के हिस्सों का जोड़ इस अदद से घटाया जाता है, घटाने के बाद जो अदद हासिल होता है वो हमेशा तकसीम होता है। तो हमें गौर करना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये जो है सही है ना 9 से। तो ऑप्शन नंबर जो है डी
सही जवाब है। अब उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर 59 जो है दी गई शक्ल में, जाविया AOB, जाविया BOC, जाविया COD और DOE जाविया के नाम बिल तरतीब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर AOB यहाँ पर दिया गया है, ये दो यहाँ पर गौर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर A ये इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, सवाल नंबर 60 के अंदर दिया गया चार्ट जो है मुख्तलिफ मुल्कों की क्रिकेट टीमों के जरिए एक साल में खेले गए मैचों की तादाद दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने ज्यादा मैच खेले, कितने मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ज्यादा खेले, हमें गौर करना है। अब ममालिक के नाम दिया गया है, यहाँ पे भारत है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। अब हमें पाकिस्तान का गौर करना है, यहाँ पर है कितने हैं, ये 24 है। और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है, यहाँ पर कितने 32। अब 32 में से हमें क्या करना है, 24 तफरीक करना है, यहाँ से नहीं जाता, यहाँ पे 12 हो गए, यहाँ पर रह गए 2, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पे 2 में से 2 0 है, यानी कितने मैच ज्यादा खेले हुए 8। तो ऑप्शन नंबर A में यहाँ पर दिया गया है। हम आगे चलते हैं उर्दू सेक्शन की तरफ। हिदायत दी गई है कि 4 इख्तिबास हैं, हर एक इख्तिबास के आखिर में 5 सवाल पूछे गए हैं। हर एक इख्तिबास को गौर से पढ़िए और इसके नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। हर एक सवाल के लिए 4 मुतबादिल जवाब A, B, C और D दिए गए हैं। इनमें से सिर्फ एक ही जवाब सही है। सही जवाब का इंतखाब कीजिए और अपने जवाब को दिखाने के लिए जवाबी शीट में सवाल के नंबर के मुताबिक सामने वाले दायरे को गोल यानी काला कीजिए। अब इख्तिबास नंबर 1, शुक्रगुजारी एक बहुत ही बड़ी नेकी है जो हर एक आदमी में होनी चाहिए। ये एक एहसास है जिसके जरिए हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपनी शुक्रगुजारी का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। हम अपने ख्यालात, अल्फाज और कामों से शुक्रगुजारी हो सकते हैं। जब हम शुक्रिया अदा करते हैं इसका मतलब होता है हम इसके शुक्रगुजार हैं। हमें इन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमारे लिए मददगार हैं। हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि इसने हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें अता की हैं। हमें अपने दिल की गहराइयों से इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, गौर फिक्र करने की बात है कि इस इख्तिबास को हम गौर से पढ़ेंगे तो हम आसानी से जो नीचे दिए गए हैं 5 सवालात उसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 61 है, शुक्रिया के माने हैं कि हम खल जगह हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर शुक्रगुजार यानी एहसानमंद है। क्या है, एहसानमंद है। यहाँ पर दिया गया है शुक्रगुजार के माने होते हैं एहसानमंद, यहाँ पर दिया गया इस लाइन के अंदर। अब देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 62 दिया गया है। अब इस सवाल के अंदर दिया गया है कि अजीम नेकी क्या है। अजीम नेकी क्या है, सबसे अजीम नेकी यहाँ पर दिया है शुक्रगुजारी। क्या है, शुक्रगुजारी इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर सबसे अजीम नेकी जो है शुक्रगुजारी, ऑप्शन नंबर B पर मौजूद है। अब सवाल नंबर 63 देखेंगे, अपने खल जगह में भी कोई शुक्रगुजार हो सकता है। कौन हो सकता है, नेकियों में नहीं हो सकता, कामों में नहीं हो सकता, मतलब ख्यालों में। ये हमारा जो है सही जवाब है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर C, ये सही जवाब है। अब 64 नंबर देखेंगे, मददगार लफ्ज खल जगह है। क्या है, इसमें है क्या नहीं है, जमीर है क्या नहीं है, यहाँ पर फेल है क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर D सिफत, ये सही जवाब है। अब सवाल नंबर 65 देखेंगे, नेकी का मतलब खल जगह है। नेकी का मतलब क्या है, हमने अभी पढ़े हुए हैं कि नेकी का मतलब जो है खूबी। ये ऑप्शन नंबर A में मौजूद है। बाकी के जो है ऑप्शन नंबर B और C और D ये गलत है, ऑप्शन नंबर A सही है। अब हम इख्तिबास नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपने समाजी कारकुन और अजीम माहौलियात के माहिर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में जरूर सुना होगा। इनकी पैदाइश उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुई थी। इनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल कीमती दरख्तों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाले बहुत सी कंपनियों ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि आसपास के इलाकों में तबाह बर्बाद करने वाला सैलाब आना शुरू हो गया। सैलाब की वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी जिंदगी में जंगलों की अहमियत समझ में आई। यहाँ पर सवाल नंबर 66 दिया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा एक अजीम खल जगह थे। कौन थे, माहौलियात के माहिर। ये ऑप्शन नंबर A यहाँ पर दिया गया है, माहौलियात के माहिर थे। तो आप देखेंगे सवाल नंबर जो है 67 देखेंगे, इनका गांव खल जगह से घिरा हुआ था। हमने अभी पढ़े थे कि उनका जो गांव है कैसे घिरा हुआ था, हरे भरे दरख्तों से घिरा हुआ था। हरे भरे क्या है, दरख्तों से यानी जंगलों से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर C ये सही जवाब होगा। अब हम देखेंगे यहाँ नंबर 68 दिया गया है, जंगलों की कटाई की वजह से खल जगह आने लगे। तो क्या आने लगे, यहाँ पर दिया गया है तबाह बर्बाद करने वाला सैलाब। मतलब वहां पर जंगलों की कटाई की वजह से क्या हो गई, वहां पर सैलाब आने लगे। तो ऑप्शन नंबर A में मौजूद है। ऑप्शन नंबर A
ये सही जवाब है। अब हम देखेंगे 69, सुंदरलाल बहुगुना इस्म खल जगह है। अब इसमें आम नहीं है, मजमू ये भी नहीं है, फाइल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब है, ये खास है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 70। अब सवाल नंबर 70 का देखेंगे कीमती खल जगह का हम माने है। अब हम माने क्या है यहाँ पर देखेंगे, काबिल नफरत ये भी नहीं है, नापसंदीदा ये नहीं है, अनमोल ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है। अब हम आगे चलते हैं इख्तिबास नंबर 3 की तरफ। साइंसदान और डॉक्टर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम, निज़ाम और आज़ा पर टीवी के खतरनाक असरात के बारे में आगाह करते हैं। हर आदमी रोज़ाना औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि वो नज़दीक से टीवी देखते हैं, जो ज़्यादा नुकसानदायक है, जिसकी वजह से आमतौर पर सर में दर्द की शिकायतें आती हैं। लंबे वक्त तक टीवी देखना हमारी जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत के लिए नुकसानदायक है। उसकी तरह से डांस, रक्स, म्यूजियम और लड़ाई के मुख्तलिफ प्रोग्राम की ऊंचाई आवाज़ से बहरापन आ सकता है। एक ही हालत में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और पट्ठों में दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारा निज़ाम हाजमा सुस्त हो जाता है और मोटापा बढ़ जाता है। दहशत और ज़दा और तशद्दुद, लड़ाई झगड़े के मंजर देखकर नौजवानों में नफसियाती मसाइल पैदा होते हैं। सवाल नंबर 71 देखेंगे, लंबे वक्त तक लगातार टीवी देखने से हमारी मुतासिर नहीं होता, ऑब्लिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जहनी सेहत यहाँ पर क्या होती है, मुतासिर नहीं होती है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इख्तिबास के अंदर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ये सही जवाब है। अब सवाल नंबर 72 देखेंगे कि यहाँ पर दहशत और तशद्दुद के मंजर देखने से नौजवानों में नफसियाती मसाइल पैदा होते हैं। यानी नफसियाती मसाइल का ताल्लुक खल जगह से है, किससे है, दिल से नहीं है, इससे नहीं है। ये भी ऑप्शन नंबर ए जो है नफ्से जहन में ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अब 73 नंबर का सवाल दिया गया है, टीवी देखने का असर बच्चों की नज़र यानी निगाह पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वो टीवी बहुत नज़दीक से देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके आँखों के ऊपर असर पड़ता है। अब हम देखेंगे 74 नंबर का, हम माने लफ्ज़ है, क्या है, सुस्त का माने ताकतवर तो नहीं है, मसरूफ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है, मतलब धीमा, आहिस्ता। अब देखें 75 नंबर का सवाल, इख्तिबास में इस्तेमाल नुकसानदा लफ्ज़ का तजाद क्या है। तजाद मतलब उल्टा। अभी यहाँ पर देखेंगे ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ये जो है सी यानी कारआमद, मुफीद, ये ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब है। अब हम चलते हैं इख्तिबास नंबर 4 यानी आखिरी इख्तिबास बचा हुआ है। हम देखेंगे यहाँ पर आजिज़ी और इनकिसारी एक अहम खूबी है। इसका मतलब है आजिज़, इनकिसार और सीधा सादा शरीफ होना है। ये मगरूर होने के बिल्कुल उल्टा है। ये अपने आप को काबू में रखने की खूबी है। ऐसा शख्स ज़िद्दी नहीं होता, वो दूसरों से सलाह लेता है और इनके तजुर्बों से सीखता है। वो अपने आप का मालिक है, वो आसानी से नाराज़ नहीं होता। एक आजिज़ और इनकिसार इंसान अपनी गलतियों और कमज़ोरियों को मुस्कुराकर कबूल करता है, क्योंकि वो खुद गर्ज नहीं है, इसलिए वो बामुरवत है। अब सवाल नंबर 76 दिया गया है यहाँ पे, आजिज़ी और इनकिसारी एक अहम खल जगह है। यहाँ पर ही देखिए हमने क्या है, वो एक अहम खूबी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आजिज़ी का मतलब है क्या होना, अजीज़ी का मतलब है आजिज़ या सीधा सादा होना। ऑप्शन नंबर ए बी ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए गलत, सी गलत, डी गलत, यानी आजिज़ या सीधा सादा होना। अब हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 78 की तरफ। आजिज़ व इनकिसारी शख्स खल जगह से सीखता है, मतलब वो किससे सीखता है। यहाँ पर देखेंगे हम क्या होता है, वो दूसरों के तजुर्बों से सीखता है। क्या है, यहाँ पर दिया गया है दूसरों से सीखता है, यानी दूसरों के तजुर्बों से सीखता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब देखेंगे सवाल नंबर 79, मगरूर किसका हम माने हैं। मगरूर यानी जो है किसका हम माने लफ्ज़ है, हम ये देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। मगरूर मतलब यहाँ पे अकड़, या ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब है। अब देखेंगे 80 नंबर का आखिरी सवाल बचा है। यहाँ पर जिद्दी का तजाद है, मतलब क्या है, जिद्दी का जो है तजाद मतलब उल्टा क्या है, हमें गौर करना है। अटल नहीं है, बेरहम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, यानी मानने वाला। ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।